अगर आप हमारे पति हैं तो आप हमसे ये पूछते कि हम कैसे हैं, ऑफिस में हमारा दिन कैसा निकला, हमको कोनो दिक्कत तो नहीं हुई ऑफिस में। अगर आप अपने आप में सुधार करके दिखाते हो और ना ही ताड़ी पियोगे और ना ही ताश खेलोगे और रोज घर खर्च के लिए 50 रुपए हमारे हाथ में लाकर दोगे, तभी हम आपको माफ करेंगे। अब पानी डंगाने के लिए पानी भी तो होना चाहिए तालाब में, वो तो सूखा हुआ है। अरे कितना निकम्मा बनोगे दामाद जी, अब तो हमारी भांजी नौकरी करने लगी है, कुछ तो शर्म करो। नहीं तो हम आएंगे तो आनंदी के कमाई पे बैठकर अनाज तोड़ने नहीं देंगे। अरे ससुर जी, उसका चिंता मत कीजिए आप, हम काम करेंगे और बहुत बढ़िया काम करेंगे। बस एक बार आप यहाँ आके अपना बिजनेस सेट करने में मदद कर दीजिए बस। हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं और अच्छी तरीके से समझ रहे हैं निकम्मा महाराज। हम जानते हैं तुम और तुम्हारी भाई मिश्री देवी दोनों हमारी भांजी को घर के काम कराने के साथ साथ बाहर भेज के नौकरी करवाते हो, अब खुद निठल्ले बैठे हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम उसे काम नहीं करवा रहे हैं। अरे वो तो खुद ही काम कर रही है। पता है वो क्या बोलती है? औरतों को भी मर्द के साथ मिलकर पैसा कमाना चाहिए, तभी घर की तरक्की होती है। अब ये सोच है उसका, तो हम क्या करेंगे बोलिए? तुम कुछ मत करो, आसपास कहीं देखो चुरुआ भर पानी है, वहीं में डूब के मर जाओ। बेशरम नहीं तो। अरे चुरुआ पर पानी रहेगा तो हम डूब के मर जाएंगे। तो पानी भी तो नहीं है ना, जब पानी होगा हम बता देंगे, आप आ जाइएगा। अभी बताइए कि आप कब आ रहे हैं हमारे गांव? आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। और अब की बार आएंगे ना, अगर हम देखा कि तुम निकम्बा और नकारा हो तो धुबिया पछाड़ दे के जमीन में पटक के 2-4 हड्डी तोड़िए देंगे तुम्हारी। अरे ससुर जी, आप हड्डी तोड़ दीजिएगा, कोनो बात नहीं है, आप बस आके हमारा बिजनेस सेट कर दीजिए बस। अच्छा चुप कर, बेशरम कहीं का। फोन रख। अरे ससुर जी, आप गुस्सा मत होइए। अब आप ससुर हैं तो आप ही से मदद मांगेंगे ना। अच्छा फोन रखो, कोई दूसरा फोन आ रहा है, चलो रखो। अरे ससुर जी, दीदी बैठो आनंदी। आनंदी, ये बहुत बड़ी बात है कि तुम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति की मदद करने के लिए अपनी काबिलियत के दम पे घर परिवार चलाने का प्रयास कर रही हो। तुम जैसे हर घर की औरतें सोचने लगे तो सबके घर में खुशी और सुख जरूर आएगा। आनंदी, ये जो दुनिया है ना, वो बहुत खराब है। यहाँ जीने के लिए कला की जरूरत होती है। तुम्हारे पास भी मुंह है। तुम्हारे सहकर्मी जब तुमसे कुछ बोलते हैं तो चुप रह के आंसू बहाने और रोने की जगह चट्टान की तरह उनका सामना करो। चुप रहने से दुनिया तुम पे हावी होकर तुम्हें प्रताड़ित करने की कोशिश करेगी। अपने इन आंसुओं को अपनी ताकत बना के दुनिया से अपने लिए लड़ना सीखो, तभी दुनिया तुम्हें जीने देगी। जी दीदी। शाबाश, ये हुई ना बात। चुप रहने की बजाय सबको जवाब देना सीखो, फिर देखो सबकी जुबान बंद हो जाएगी। इन सब बातों के पीछे मन को दुखी करने से
तुम्हारे काम पे असर पड़ेगा। जी दीदी। वेरी गुड, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। हम तुम्हारे काम से खुश होकर के तुम्हारी सैलरी 5,000 से 6,000 रुपए महीना बढ़ा दी है। अब तो तुम खुश हो ना? दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद करने के लिए हमारे पास शब्द भी कम पड़ रहे हैं। धन्यवाद कहने की जरूरत भी नहीं है आनंदी, ये सब तुम्हारी काबिलियत और मेहनत के कारण हो रहा है। एक और बात, तुम किसी तरीके से ओपन स्कूल में पढ़ाई करके ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, तुम्हारे लिए आगे चल के बहुत फायदेमंद होगा। तुम काम करते हुए भी आसानी से बिना किसी परेशानी के पढ़ाई जारी रख सकती हो। जी दीदी, अब आपने बोल दिया ना, अब हम जरूर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब जाओ, कल की रिपोर्ट मुझे ला करके दो। जी दीदी, हम उसी पे काम कर रहे हैं, बस थोड़ी देर में हम आपके पास लेकर आते हैं। ठीक है, अब तुम जाओ। चंद्र भैया, कहाँ खोए हो? हम आपके लिए चाय लाए हैं। चंद्र भैया, हमने सुना है कि मैडम आज आपको बहुत डांटी है। अरे वो डांटी नहीं, वो समझाई थी हमको। अच्छा, ये सब हुआ तो आनंदी के कारण ही ना। तू काहे इतना इंटरेस्ट लेकर पूछ रहा है बे? तू हमारी बात आनंदी और कुमुद मैडम को बताकर वाहवाही लेना चाहता है? हमको फिर से डांट पड़वाना चाहता है का? अरे नहीं भैया, हम ऐसा थोड़ी हैं। अच्छा, इस सब बात छोड़िए, हमको थोड़ा 200 रुपये चाहिए थे। 2-4 दिन हमारा काम चला दो। अरे यार कहाँ बजरंगी, यहाँ अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तुम्हारा खर्चा कहाँ से चला दें? आनंदी के आने से घर चलाना काहे मुश्किल हो गया आपका? अरे बजरंगी, ये जब से आनंदी आई है ना, ये कुमुद मैडम ने फील्ड का इंचार्ज उसे बना दिया है। और जो ऊपर की कमाई हो जाती थी किसानों से किस्त के बहाने, वो सब बंद है अब। कहाँ बताएं, बहुत परेशान है। अरे ऑफिस आने का किराया भी घरवाली से मांग कर लाना पड़ता है। चंद्र भैया, आपने किसानों को लोन दिलवाने और किस्त के पैसे वसूलने के बहाने ब्याज के नाम पे बहुत बेईमानी का पैसा कमाया है, जिसके बारे में मैडम को पता नहीं है। लेकिन वही आनंदी मैडम को अपने काम से खुश रख रही हैं। अब तो समझो आपकी ऊपरी कमाई पर आनंदी ने लात मार दी है। ठीक कह रहे हो यार बजरंगी, ये आनंदी ने हमारे पेट पर लात मार दी है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा, वरना समझो मुश्किल हो जाएगी। अरे आनंदी, आज तुम लोग किस गांव जा रहे हो? दीदी, आज हम लोग 2 गांव जा रहे हैं, एक गोही और एक बरियारपुर। अरे एक ही दिन में 2-2 गांव के मजदूर और किसानों से बात कर लोगे? जी दीदी, अगर हम लोग फास्ट काम करेंगे ना तो एक ही दिन में 2 गांव के मजदूरों से मिल लेंगे। अच्छा, तो फिर ठीक है, अब देर मत करो, जल्दी फटाफट अपने काम पे निकल जाओ। अच्छा, कौन कौन जा रहा है तुम लोगों के साथ?
दीदी हमारे साथ चंदर भैया, विमला दीदी और इंदु दीदी जा रही हैं। और हम सोच रहे हैं ना एक आध को और ले लेंगे। अच्छा तो फिर ठीक है, जाओ अब तुम लोग। ठीक है दीदी। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, मैं ऑफिस से निकली रही हूँ। हाँ आती हूँ। अच्छा ठीक है। बजरंगी, जी मैडम। आनंदी को भेजो। जी मैडम जी। आनंदी दीदी, आपको मैडम ने बुलाया है। अच्छा ठीक है। दीदी आपने हमको बुलाया क्या? आनंदी, मुझे अचानक से एक मीटिंग में जाना पड़ रहा है। 2 किसान मुझसे मिलने आएंगे, उन्हें ये 1 लाख रुपए दे देना। ये लो 1 लाख रुपए। ठीक है। तो फिर आज गांव जाने का प्लान कैंसिल? हाँ कैंसिल कर दो, क्योंकि ये काम बहुत जरूरी है। ठीक है दीदी। चंदर भैया, विमला बहन, आज ना गांव में जाने का प्लान कैंसिल हो गया है। दीदी से मिलने कुछ लोग आने वाले हैं। उसको 1 लाख रुपए देने की जिम्मेदारी दीदी हमको देकर गई है। ठीक है, तो अब आप लोग अपना काम कीजिए। चंदर भैया, आप हमारी सीट के पास क्या कर रहे थे? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
चंदर भैया आप हमारी सीट के पास क्या कर रहे थे? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। चंदर भैया, आप हमारी सीट के पास क्या कर रहे थे? कुछ खो गया है क्या? नहीं, हमारा एक बिल गुम हो गया था, हमारी टेबल पे नहीं मिला, तो हमने सोचा किसी ने यहाँ पे रख दिया होगा, बस उसी को ढूंढ रहे थे। तो बिल मिला का? नहीं, मिला नहीं है, अभी ढूंढ लेता हूँ। जी दीदी। आनंदी, आज जो किसान पैसे लेने आने वाले थे वो आज नहीं आएंगे, तो तुम लोग फील्ड में जा करके फील्ड का काम करो। ठीक है दीदी। चंदर भैया, बिमला बहन, दीदी का फोन आया था। वो कह रही थी कि जो आदमी आने वाले हैं ना, वो लोग नहीं आ रहे, इसीलिए हम लोगों को फील्ड जाने को कहा है। तो जल्दी कीजिए, हम लोगों को फील्ड जाना है। दूदू गांव की जिम्मेदारी है हम पर। चलिए चलते हैं। हेलो, हाँ भाई जी, काम हो गया है। हाँ, हम आपसे शाम को आके मिलते हैं। जी जी, बिल्कुल जी। क्या बात है, सब खामोश क्यों हैं? क्या हुआ यहाँ? दीदी, वो क्या है ना कि कल जो आपने 1 लाख रुपए हमको दिए थे ना, वो हमको अच्छी तरीके से याद है, हमने इसी अलमारी में रखा था। पर अब जब आपने मांगा ना, तो हमने देखा तो इसमें रुपए नहीं है। रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी